नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर जो आपका 2020 का है, यह है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो कि आपका 34 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 34 नंबर का। वैसे कंप्लीट पेपर की बात करूं मैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के 3 पेपर लगते हैं और तीनों पेपर 100 नंबर के होते हैं। यानी कि फर्स्ट पेपर आपका 33 नंबर का, सेकंड 33 का और थर्ड पेपर आपका 34 का। यानी कुल मिला के आपके तीनों पेपर 100 नंबर के होते हैं। बात करें 100 में से कितने नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, तो यहाँ पर आपको 36 नंबर पास होने के लिए लाने अनिवार्य होते हैं, या मैं कहूँ प्रत्येक पेपर में 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि कैसा पेपर होता है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर आपका 3 घंटे का होता है, जिसमें प्रत्येक किताब में 4 इकाई होती है। आपका पेपर 2 हिस्सों में सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा होता है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में देने होते हैं, जबकि सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 से 300 शब्दों में देने होते हैं। यहाँ मैं पेपर की बात करूँ तो मेरा आपको पेपर दिखाने का उद्देश्य इतना है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा होता है। बात करें सेक्शन ए की। सेक्शन ए में पहला सवाल है, ऊष्मागति के प्रथम नियम को समझाइए। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, जूल का नियम क्या है? जूल के प्रयोग द्वारा वास्तविक गैसों के लिए डेल नीटा ई अपॉन नीटा वी टी का मान किस प्रकार किस प्रकार से मान ज्ञात किया जा सकता है? इसका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? क्वेश्चन एक का थर्ड पार्ट है, सी पी एंड सी बी में संबंध स्थापित कीजिए। ये 3 प्रश्न एक ही क्वेश्चन के 3 भाग पूछे गए हैं, यानी कि यह क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। 2, 3 और 4, यानी कि आपका संपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1 7 नंबर का है। क्वेश्चन 2 है आपका, उदासीनीकरण एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा इसका मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है? दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अभिक्रिया ऊष्मा को समझाइए। थर्ड पार्ट है, एसिटिक अम्ल के लिए संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल की दहन ऊष्मा 869.0 किलो कैलोरी जूल प्रति मोल तथा CO2 व H2O के लिए संभवन ऊष्मा क्रमशः 395 किलो कैलोरी प्रति मोल व 285 किलो कैलोरी प्रति मोल है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 7 नंबर का है। क्वेश्चन 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या है? इसे व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 2 या 2 से अधिक आदर्श गैसों के मिलने पर मिश्रण की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ऊष्मागति के तृतीयक नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वांट ऑफ सम आयतनिक से क्या तात्पर्य है? इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व केपी तथा केसी में संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देनी है
कि जो आपका क्वेश्चन 3 और 4 पूछे गए हैं, यानी यूनिट नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछे गए हैं, इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। या तो क्वेश्चन नंबर 3 का देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 4 का देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके यहाँ जो आगे बात की गई है, इन दो क्वेश्चनों में किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना था आपको। यूनिट फर्स्ट में किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, या तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्टों का या फिर क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्टों का आंसर देना, यानी दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का। यानी हर यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से किसी एक का आंसर देना है या एक क्वेश्चन के सभी भागों का आंसर देना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यूनिट 3 से है। कौन सी से? यूनिट 3 से पूछा गया है। निम्न पदों को परिभाषक लिखिए व समझाइए। कौन सा है? फेज रूल या प्रावस्था नियम, दूसरा स्वतंत्र कोटि, तीसरा मित स्थायी साम्य व चौथा है नेरनस्ट का वितरण नियम लिखिए व इसकी सीमाएं क्या है। या तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है अथवा या फिर आपके क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें है हेनरी के नियम को वाक्य सहित समझाइए। स्पष्ट कीजिए कि निश्चित ताप पर किसी विलायक के एक निश्चित आयतन द्वारा अवशोषित गैस का आयतन गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता। हेनरी के नियम की सीमाएं दीजिए। वह स्थिरक्वाथी क्या है? कोई 2 उदाहरण देके समझाइए। यानी कि क्वेश्चन या तो आप कुछ इस यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं, इसमें क्वेश्चन 5 के सभी हिस्से चारों, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 करना है जिसके दोनों हिस्से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, प्रबल विद्युत अपघट्य के डेवाई-हक्कल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डेवाई-हक्कल-ओनसेगर समीकरण व उनके अनुप्रयोग दीजिए। व कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम को बताइए तथा समझाइए। यह नियम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर तुल्यांकीय चालकता ज्ञात करने में किस प्रकार सहायक है। अथवा आंसर देना आपको क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 में क्या है, किसी आयनिक के अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं। कॉपर आयनों का अभिगमनांक निर्धारित करने के लिए इटार्फ विधि का वर्णन कीजिए। आयनिक सामर्थ्य को समझाइए तथा 0.01 मोलरता सोडियम क्लोराइड व 0.02 मोलरता बेरियम क्लोराइड विलयन की आयनिक सामर्थ्य की गणना कीजिए तथा तनुता का चालकता, विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, जो आपको यहाँ पर वीडियो दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको पेपर दिख रहा है या बैकग्राउंड जो सपोर्ट नोट्स दिख रहे हैं, जो आपको पेपर की PDF है, वह मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूँगा। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है, डेनियल सेल तथा इसके कार्य, वॉपर विलयन किसे कहते हैं, वह संख्यारण एवं उनके प्रकारों पर टिप्पणी लिखनी है। तीनों भागों पर टिप्पणी लिखनी है या फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं। किसी विद्युत रासायनिक सेल को दर्शाने के लिए क्या नियम है, उदाहरण सहित समझाइए तथा सांद्रता सेल से क्या तात्पर्य है, उसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 हिस्सों में बटा होता है। मेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह पेपर आपका कोरोना काल 2020 का है।
जिसमें केवल सेक्शन बी के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से आपकी 4 इकाई में से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक यूनिट के उन 2 क्वेश्चनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य था। दोस्तों, पेपर की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।